आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है फर्स्ट क्लास। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। सिलेबस हमारा एससीईआरटी का है। बुक का नाम है माई बुक ऑफ इंग्लिश। चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का जो नेम है वो है हॉप ए लिटल। इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो नंबर है 21। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नेम है हॉप ए लिटिल। होप का मतलब होता है कूदना। छोटे वाली कुदाक को हॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, हॉप कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? लिटल। लिटल का मतलब छोटा भी होता है और लिटल का मतलब बताओ बताओ क्या होता है? थोड़ा भी होता है। ये कह रहे हैं एक थोड़ी सी कुदाक तो लगा कर दिखाओ। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, ऐसा थोड़ा सा करके तो दिखाओ। ऐसा इस चैप्टर में कहा गया है हॉप ए लिटिल। थोड़ी सी कुदाक लगा कर दिखाओ। कितने बच्चे कुदाक लगा कर दिखाएंगे? हाँ, सारे के सारे। ये जो आगे बैठे हैं ना, ये भी हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा किया करो, ऐसे नहीं बैठना। सिर मुस्कुरा दिए, इससे थोड़ा बात बनेगी। हाथ भी खड़ा करना है। हाँ, शाबाश, हाथ नीचे कर लो। देखो, उसके बाद है प्री रीडिंग। यहाँ पर है फॉर द टीचर। इसमें टीचर्स को इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों को ये बताया जाए कि इसमें ये वाले जो बच्चे हैं ये क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है। ये बच्चा कर रहा है ड्राइव। क्या कर रहा है? हाँ, ड्राइव। किसी भी व्हीकल को मतलब किसी भी वाहन को चलाना ड्राइव कहलाता है। जब दो पहिए वाला कोई वाहन चलाते हैं ना, जैसे साइकिल, स्कूटर, स्कूटी या बाइक, उसको ड्राइव नहीं कहते, उसको राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन दो पहिए से ऊपर वाले वाहन होते हैं ना, जैसे थ्री व्हीलर होता है या फोर व्हीलर होता है, मतलब कार या फोर व्हीलर से भी ज्यादा, तो उसको ना राइड नहीं कहते, उसको ड्राइव कहते हैं। तो ये गाड़ी चला रहा है, जिसके चार पहिए हैं, ये फोर व्हीलर है। तो ये क्या कर रहा है? हाँ, ड्राइव कर रहा है। उसके बाद देखो देखो ये बच्चा क्या कर रहा है। ओए बच्चे, ओए बच्चे, क्या कर रहे हो? हाँ, ये बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तुम्हारे जैसा बच्चा है। तुम भी बहुत सारी पढ़ाई करते हो ना? गर्दन हिलाकर बताओ। हाँ, शाबाश, गर्दन को रोको। बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं। एक रीड भी होता है। जैसे हमने कुछ पढ़ा और उसको याद नहीं किया, तो वो तो रीड है। लेकिन हमने कुछ पढ़ा, याद करने के लिए पढ़ा, उसको स्टडी कहते हैं। रीड में और स्टडी में ये डिफरेंस होता है, ये फर्क होता है, ये अंतर होता है। उसके बाद देखो, ये जो बच्चा खड़ा है ये क्या कर रहा है? ये बच्चा फ्लाई कर रहा है। किसको फ्लाई कर रहा है भाई? पतंग को फ्लाई कर रहा है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना या उड़ाना। ये लड़का पतंग को उड़ा रहा है। पतंग को इंग्लिश में काइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, काइट का मतलब चील भी होता है। ऐसे जो आसमान में उड़ती है ना, बड़ी सी, ऐसे करके, वो चील होती है। तो ये हमारी पतंग भी तो चील की तरह होती है ना। तो काइट का मतलब पतंग भी हो सकता है और काइट का मतलब चील भी हो सकता है। और देखते हैं,
ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये गुड्डी और ये गुड्डा, गुड्डी और गुड्डा प्ले कर रहे हैं। प्ले का मतलब खेलना होता है। क्या होता है? हाँ, खेलना होता है। उसके बाद ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा ऐसे करके तैर रहा है। तैर कर दिखाओ। तैरो। तैरो ना, शर्माना नहीं है। तैरो। तैरने को स्विम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, स्विमिंग कर रहा है। और ये लड़की है ना, यहाँ से इसने जंप किया, ये भी क्या करेगी? स्विमिंग करेगी। स्विम का मतलब तैरना। स्विम मतलब तैरना। शाबाश। और देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा हॉप कर रहा है, जंप कर रहा है, कूद रहा है, छोटी सी कुदाक लगा रहा है। ये खा रहा है आइसक्रीम। आइसक्रीम होता है कुल्फी। कुल्फी को आइसक्रीम कहते हैं। आइस का मतलब बर्फ, और क्रीम का मतलब मलाई, और दोनों को मिला देते हैं तो आइसक्रीम मतलब कुल्फी। ये कुल्फी खा रहा है। खाने को ईट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईट। पीने को ड्रिंक कहते हैं। खाने को ईट कहते हैं। बोलो ऐसे करके, बोलो। पीने को ड्रिंक कहते हैं, खाने को ईट कहते हैं। पीने को ड्रिंक कहते हैं, खाने को ईट कहते हैं। और खाने और पीने को दोनों को टेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, टेक भी कहते हैं। ये सारा का सारा हमने कर लिया। इस पेज को कर लिया है। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर है रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। क्या? हाँ, सुनाना होता है। और यहाँ पर है फॉर द टीचर। बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी ऐसी लाइन आ जाए फॉर द टीचर, तो इसका मतलब होता है ये अध्यापक के लिए है। मतलब इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये लाइन मेरे लिए है। किसके लिए है? हाँ, मेरे लिए है। अब ये छोटी सी कविता है। इस कविता को मेरे साथ दोहराना है। मेरे साथ बोलो, हॉप ए लिटल। शाबाश। कह रहे छोटी सी कुदाक लगाओ। फिर उसके बाद बोलो हॉप ए लिटल। हॉप ए लिटल। छोटी सी कुदाक लगाओ। छोटी सी कुदाक लगाओ। हाँ। उसके बाद है 1 2 3। बोलो 1 2 3। 1 का मतलब एक, 2 का मतलब दो, 3 का मतलब तीन। 1 2 3। कुदाक भी लगाओ, गिनती भी गाओ। कुदाक भी हो जाएगी, गिनती भी आ जाएगी। उसके बाद फिर से बोलो हॉप ए लिटल। हॉप ए लिटल। शाबाश। बोलो 4 5 6। मतलब 4 5 6। शाबाश। उसके बाद है रन ए लिटल, स्किप ए लिटल। ये कह रहे हैं थोड़ा सा दौड़ो और थोड़ा सा कूदो। स्किप का मतलब भी कूदना होता है। रस्सा कूदना स्किप कहलाता है। फिर से बोलो 7 8 9। मतलब 7 8 9। शाबाश। उसके बाद बैंड ए लिटल, स्ट्रेच ए लिटल। बैंड का मतलब होता है मुड़ना या झुकना। जैसे मैं ऐसे करता हूँ तो ये बैंड है, और ऐसे करके वापिस आ जाता हूँ तो ये स्ट्रेच है। स्ट्रेच का मतलब खींचना, बैंड का मतलब झुकना या मोड़ना। उसके बाद बोलो 10 एट लास्ट। अंत में क्या आएगा? 10 आएगा।
10 का मतलब 10 होता है। उसके बाद बोलो योन ए लिटल। योन ए लिटल का मतलब थोड़ी सी उबासी लो। जो उबासी होती है ना, उसको इंग्लिश में योन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, योन कहते हैं। जो योन है ना, उबासी, वो सिग्नल होती है कि इसको नींद आने वाली है। किसी बच्चे को उबासी आती है ना, तो समझ जाते हैं भाई ये तो सोएगा, है ना। तो कह रहे हैं योन ए लिटल, थोड़ी सी उबासी लो। उसके बाद है स्लीप ए लिटल। स्लीप का मतलब सोना होता है। स्लीप ए लिटल मतलब थोड़ा सा सो जाओ। इतनी पढ़ाई करोगे तो थक जाओगे, सो जाओ थोड़ा सा। सारे बच्चे सो जाएं। सारे बच्चे सो जाएं, ज्यादा ना सो जाना। उठ जाओ, उठ जाओ। शाबाश। इन योर कॉट, थोड़ी सी उबासी लो और सो जाओ। कहाँ सो जाओ? अपनी चारपाई पर सो जाओ। कोट का मतलब चारपाई होता है। ठीक है, शाबाश। उसके बाद है प्ले लिटल। बोलो। हाँ, थोड़ा सा खेलो। उसके बाद जंप ए लिटल, इसका मतलब थोड़ा सा कूदो। कहाँ कूदो भाई? ऑन द रोप। रस्सा रस्सा कूदो। ये जो रस्सा है ना, इस पे जंप ही तो करते हैं ना। तो ये हमारी छोटी सी कविता छोटे से बच्चों के लिए। अब देखना थोड़ी सी एक्टिविटी। ये बच्चा क्या कर रहा है? हाँ, ये हॉप कर रहा है, मतलब कूद रहा है। ये लड़की क्या कर रही है? हाँ, ये रन कर रही है, मतलब दौड़ रही है। अपनी जगह पर दौड़ लगा के दिखाना। अपनी जगह पे दौड़ना, बाहर ना जाना। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जोर से, और जोर से, और जोर से। बस बस बस। बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश। उसके बाद क्या है? ये लड़की स्किप कर रही है, रस्सा कूद रही है। ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की बैंड हो रही है, झुक रही है, अपने आप को मोड़ रही है। उसके बाद ये लड़की क्या कर रही है? ये स्ट्रेच कर रही है, अपने आप को ऐसे कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, या ऐसे कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, खींच रही है। ये लड़की क्या कर रही है? ये जंप कर रही है, रस्से से कूद रही है, कूद रही है, कूद रही है। ठीक है बेटा, शाबाश। ये पेज हमने कर लिया। आगे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब विस्तृत रूप से समझना। फॉर द टीचर, फिर से वही बात। ये लड़का क्या कर रहा है? हॉप कर रहा है। ये कुदाक लगा रहा है। ये स्किप कर रही है, रस्सा कूद रही है। ये जंप कर रही है रस्से से। और ये लड़की बैंड हो रही है। और ये लड़की सो रही है, स्लीप है। और ये लड़का दौड़ लगा रहा है, रन कर रहा है। लिसन एंड स्पीकिंग पर आगे हम। ये टीचर के लिए कुछ लाइन है। और मेरे साथ अब बोलना है रीड। रीड मीन्स पढ़ना। वेरी गुड। उसके बाद राइट। हाँ, राइट मीन्स लिखना। उसके बाद बोलो फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ना या उड़ाना। उसके बाद राइड। राइड मीन्स चलाना। उसके बाद बोलो जंप। जंप मीन्स कूदना। उसके बाद बोलो स्लीप। स्लीप मीन्स होता है सोना। बोलो ना। हाँ, उसके बाद स्विम। स्विम मीन्स तैरना। उसके बाद बोलो डाइव। डाइव का मतलब भी छलांग लगाना होता है, कुदाक लगाना, छलांग लगाना। इस किताब, ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी कुदाक लगाई गई हैं। उसके बाद है ड्राइव। ड्राइव में चलाना। उसके बाद है स्किप। स्किप मीन्स रस्सा कूदना।
हाँ शाबाश, ये भी पेज हमने कर लिया, एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है, एक्सरसाइज आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।